आदरणीय गोसाल सर की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, आदरणीय नीतीश कुमार सर की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, सुरेश त्रिपाठी सर की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, तमाम बड़े अधिकारियों का, कर्मचारियों का, पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, कमिश्नर सर, डीआईजी सर और जितने श्रोता यहाँ पर हैं, आप सबका मैं रोहित शर्मा हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। जैसा मेरा परिचय दिया गया, मेरे बारे में बताया गया, देखिए मेरे पास मुझे 10-12 मिनट का समय दिया गया है। इको इसका एकदम बंद कर दीजिएगा, साउंड वाले से निवेदन है। 10-12 मिनट का समय मेरे पास है। मैं कोशिश करूंगा इन 10-12 मिनट में कि कुछ छोटी छोटी बातों से आपको हंसा सकूं, आपके चेहरों पर मुस्कान ला सकूं। और निवेदन बस आपसे इतना सा है कि जहां बात आपको अच्छी और सच्ची लगे, आप तालियों से मुझे बताते रहिएगा। देखिए हमारे पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई तबला ढोलक पेटी नहीं है, केवल हमारे शब्द हैं। हम हमारे शब्द से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहला कलाकार हूं तो जिम्मेदारी थोड़ी सी आप पर ज्यादा है, क्योंकि ये दो तरफा मामला होता है। बात यहाँ से कही जाती है, वहां से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहाँ से दूसरी बात कही जाती है। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। अब थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को भूल जाइए। अच्छा, स्क्रीन पर बिल्कुल मत देखिए, आप मेरे तरफ देखिए। आधे लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। जब मैं लाइव दिख रहा हूं यहां, तो फिर स्क्रीन पे काहे देख रहे हैं? तो आप यहां ध्यान मेरी तरफ रखिए। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को भूल जाइए। आप जिस पद पर हो, जितने पैसे वाले हो, जितने खूबसूरत हो, अपने आप को भूलकर हमारी हास्य की दुनिया में आइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की शाम आपके और हमारे जीवन में एक अविस्मरणीय शाम होगी। और स्पॉन्सर्स के लोगो देख के हम सब कलाकार बहुत खुश हुए। इतने स्पॉन्सर तो कौन बनेगा, करोड़पति में भी नहीं है जितने आज के कार्यक्रम में हो गए। तो उसके लिए हिंदुस्तान अखबार को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय दिलीप जी जहां कहीं बैठे हैं, उन्होंने 15-20 दिन से लगातार बहुत मेहनत की। मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग बजाएं। एसबीआई टाइटल पार्टनर हमारे ओरिएंट बेल है, उनका सबका स्वागत। सबका देखिए स्वागत हो चुका है। एसबीआई का लोगो देख करके मुझे जो खुशी हुई है, क्योंकि परसों के प्रोग्राम में स्पॉन्सर रेमंड वाले थे, तो प्रोग्राम के बाद हमें 1-1 दर्जन सूट पीस दिए गए। तो एसबीआई वाले जहां कहीं बैठे हैं, जरूर कलाकारों से बैक स्टेज मिलकर के जाइएगा। हमारी आदत होती है उम्मीद करने की। हाँ देखिए तालियां बज गई, क्या बात है। तो बस एक बार जोरदार तालियां सब बजा दीजिए, मैं शुरू होता हूं। देखिए हम कलाकारों की आदत होती है उम्मीद करने की, और जिसकी जो आदत होती है वो छूटती है क्या? नहीं छूटती। अभी फ्लाइट में आ रहा था तो मेरे बाजू में एक महिला अपने बच्चे को लिए बैठी हुई थी। बच्चा मम्मी के पर्स से खेल रहा था, पता नहीं कहां से उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का है और बच्चा निगल लिया। अब वो महिला चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी पीछे से एक आदमी उठकर आया, उसने बच्चे को उठाया, आगे 2 मारा, पीछे 2 मारा, ऊपर 2 मारा, नीचे 2 मारा, 1 रुपए का सिक्का बाहर निकल गया। उस महिला ने उस आदमी का धन्यवाद दिया और पूछा, आप डॉक्टर हैं क्या? आदमी ने कहा, नहीं, मैं बैंक में लोन रिकवरी ऑफिसर हूं। तो जिसकी जो आदत होती है वो छूटती है क्या? वो बिल्कुल नहीं छूटती। कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, मुझे तो एक सच्चा किस्सा याद आता है। एक बार एक कमिश्नर साहब ने भैंस पाली, तो जब गए तो देखा कि वो भैंस दूध नहीं दे रही थी। तो कमिश्नर साहब ने लठ निकाला और भैंस को मारना शुरू किया। तो कमिश्नर साहब की वाइफ ने समझाया कि ज्यादा मत मारो, नहीं तो दूध नहीं देगी। कमिश्नर साहब ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां चाहिए। उनकी वाइफ ने समझाया कि ज्यादा मत मारो, दूध नहीं देगी। कमिश्नर साहब ने कहा, मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। तो बस यही मस्ती आपकी चाहिए। तब सुनाता हूं कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो गर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। तो अद्भुत मामला है। और मुझे बताया गया यहाँ की जनता, डाल्टनगंज हो, पलामू हो, ये सब आसपास की, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बताया गया मुझे कि यहाँ कोविड के समय सारे लोग मास्क लगा के रहते थे, बस जब जब खांसना और छींकना होता था तभी हटाते थे भाई साहब। इतने ईमानदार लोग मैंने नहीं देखे, इतने अद्भुत लोग हैं यहाँ। हाँ मतलब अद्भुत ही मामला है आपका। मैं तो जानता हूँ, यहाँ कई बार आया हूँ,
तो मुझे याद है आप लोग आज इतनी संख्या में यहाँ पे, यही बहुत बड़ी बात है। वरना आप लोग अपना अगर इंटरेस्ट नहीं हो आप लोगों का, तो आप लोग 1 मिनट वेस्ट नहीं करते। मुझे याद है एक बहुत बड़े संत की कथा हो रही थी यहाँ, तो प्रवचनकर्ता कह रहे थे कि देखो जो इस जन्म में नर है वो अगले जन्म में भी नर ही होगा, और जो इस जन्म में नारी है वो अगले जन्म में भी नारी ही होगी। इतना सुनते ही एक जो बूढ़ी अम्मा है वो उठ करके जाने लगी। तो संत ने रुका लिया, बोले कि बीच प्रवचन में क्यों उठ के जा रही हो? महिला ने जो जवाब दिया उस पर आगे से लेकर पीछे तक सबकी तालियां चाहिए। महिला ने कहा महाराज जी जब अगले जन्म में भी पूड़ियां ही तलनी है तो प्रवचन सुन के फायदा क्या है? तो आप सब बड़े अद्भुत लोग हैं, आप सब बैठे हैं, बस 5-7 मिनट और मेरे पास बचे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। अशोक मिश्रा जी क्या संचालन कर रहे हैं, अद्भुत। मतलब ये बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश, देखिए बिहार तो अद्भुत है। मैं एक प्रोग्राम में गया, वेडिंग का, शादी का प्रोग्राम था, तो कोरोना काल में गया था, तो मैंने देखा वहां बिहार के जो व्यक्ति थे वो सैनिटाइजर लेके पी लिए। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले आप जानते हैं इसमें अल्कोहल है। मैंने कहा हाँ। बोले वो वाला तो बंद है, यही वाला सही है। तो सब आदमी अपने अपने जुगाड़ में है, अद्भुत लोग हैं आप सब लोग। लेकिन देखिए मैं मूलतः राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ, और ये बात मैं छुपाता भी नहीं, सारी दुनिया जानती है हम कैसे होते हैं। मैं मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ? मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। हाँ, अद्भुत मामला। मतलब मैं जहां मुंबई में रहता हूँ बहुत सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। मैंने कहा दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले रोहित बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ा कर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे हो? बोले 2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। तालियां अभी भी कमजोर है आपकी। अद्भुत मामला। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश तो अभी चुनाव संपन्न हुए, फिर से सरकार बनी। योगी जी तो हमें आमंत्रित करते हैं गोरखपुर महोत्सव, हम सब जाते हैं, पूरी टीम जाती है हर साल। योगी जी को जितनी भाषाएं आती हैं पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती। अगली पंक्ति पर अगर सहमत हो तो आगे से लेकर पीछे तक तालियां बजें। योगी जी को जितनी भाषाएं आती है नहीं किसी को नहीं आती। आप कोई भी इंटरव्यू उनका उठा के देख लो, वो एक ही बात कहते हैं, अपराधी जिस भाषा में समझेंगे हम उसी भाषा में समझाएंगे। तो अद्भुत मामला है। लेकिन देखिए समय बदल रहा है। पहले बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, अब सास डरती है कि पता नहीं कैसी बहू मिलेगी। जमाना तेजी से बदल रहा है। हाँ, तो आजकल मार्केट में गोरे होने के साबुन के साथ साथ गोरे होने की क्रीम भी बहुत डिमांड में है। ये बात जब मेरे दादाजी को पता चली तो उन्होंने कहा क्या जमाना आ गया है। एक हमारा जमाना था जब हम गोरों को भगाने में लगे थे, आज सब के सब गोरे होने पे तुले हुए हैं। आज सब के सब गोरे होने पे तुले हुए हैं। अच्छा लगा। बस एक छोटा सा व्यंग सुनाता हूं कि चुनाव हारने के बाद नेताजी की भैंसों ने दूध देना कर दिया बंद। समय तेजी से बदल रहा है। मिर्जा गालिब ने कितना बढ़िया शेर कहा कि उड़ने दे इन परिंदों को आजाद फिजा में गालिब। अच्छी हास्य पे आप अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन कविता और शायरी पे भी आपकी तालियां मिलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मिर्जा गालिब ने कहा कि उड़ने दे इन परिंदों को आजाद फिजा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे। इस पर आज के शायर का उत्तर देखिए। आपको लगे वक्त के साथ शायरी की परिभाषाएं बदल गई है तो वो तालियां चाहता हूं जो अब तक आपने मुझे नहीं दी। मिर्जा गालिब ने कहा कि उड़ने दे इन परिंदों को आजाद फिजा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे। इस पर आज का शायर कहता है, न रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से, न रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से, जब पर निकल आते हैं तो अपने भी आशियाने भूल जाते हैं। धन्यवाद। बहुत सारे शादीशुदा लोग सभी बैठे हैं और उसके बावजूद मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पिछले दिनों मेरी भी पहली बार शादी हुई। हाँ, तो हम बड़े लोगों ने समझाया नहीं नहीं शादी होती है ना तो गिफ्ट देना पड़ता है, घुमाने लेके जाना पड़ता है। मैं बड़ों की बात में आ गया। कभी आप भी आए होंगे। मैंने सोने का हार खरीदा,
पत्नी को गिफ्ट किया। उसने देखा, उसको बड़ा पसंद आया, वो पहनने लगी। पहनते पहनते पूछा, ये असली तो है ना? मैंने कहा असली होना चाहिए, वरना 35 रुपए गए पानी में। हाँ, अद्भुत मामला। लेकिन पीछे पड़ गई, घुमाने लेके चलो। फिर आपका ध्यान चाहता हूं, बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली, कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा, अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। लेकिन पत्नी पत्नी होती है, गुस्सा हो गई। फिर मैंने उससे कहा, देख तू चिंता मत कर, अपनी शादी की 10वीं एनिवर्सरी पर मैं तुझे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ले जाऊंगा। वो बड़ी खुश हो गई, बोले अच्छा, 25वीं पर? मैंने कहा लेने आऊंगा। लेकिन देखो, शादी ना सारा एक्सपेक्टेशन का खेल है। सब बड़े लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सहमत हो तो बताना। शादी केवल एक्सपेक्टेशन का खेल है सारा। जो पुरुष होता है वो ये चाहता है कि उसके होने वाली पत्नी मिस यूनिवर्स की तरह दिखे, कांताबाई की तरह काम करे। जबकि पत्नी चाहती है कि उसके होने वाला पति अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। अद्भुत। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि देखो, अगर मैं कुछ दिन अगर आपको नहीं दिखी तो आपको कैसा लगेगा? अब मेरे दिल की बात जबान पे आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या था, सोमवार को मुझे नहीं दिखी, मंगलवार को नहीं दिखी, बुधवार को नहीं दिखी, गुरुवार को भी नहीं दिखी। वो तो शुक्रवार को जब आंखों की सूजन थोड़ी थोड़ी कम हुई तब दिखी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं महिलाओं का सचमुच बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें, बदले में आपको ज्यादा लौटाती। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देते। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देते। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देते। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें, बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, रूप ऐसा सजाओ के छवि कहे क्या बात है, दीप ऐसा जलाओ के रवि कहे क्या बात है, मानता हूं मुस्कुराकर समर्थन दे रहे हैं आप, तालियां ऐसी बजाओ के कवि कहे क्या बात है। तो बस अंतिम रूप से मैं 1 मिनट की कविता सुना देता हूं। बहुत लंबी टीम है, आपको सबको सुनना है। 1 मिनट की मैं खास की कविता आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। कोरोना तो हमारे यहां से चला गया है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो कई सालों तक रहेगा। तो शादी के लिए जब बातचीत होगी, लड़के वाले और लड़की वाले क्या बात करेंगे, एक नया प्रयोग कर रहा हूं और सुनाता हूं, सुनिए। कि एक दिन देखा एक ख्वाब, कोरोना के बाद कैसा जीवन होगा सुनिए जनाब। लड़की का पिता कहेगा, मेरी बेटी को लग गई है वैक्सीन की दोनों डोज और ऑक्सीजन लेवल 99% रहता है हर रोज। कढ़ाई बुनाई का गुण तो ईश्वर ने ही थमाया है। जहां बात अच्छी लगे आपकी जिम्मेदारी है कि कढ़ाई बुनाई का गुण तो ईश्वर ने ही थमाया है। ये देखिए कितनी वैरायटी के मास्क इसने बनाया है। इसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और काढ़ा पी लिया तो कोरोना क्या, कोरोना के पिताजी भी नजदीक नहीं आएंगे। इसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और काढ़ा पी लिया तो कोरोना क्या, कोरोना के पिताजी भी नजदीक नहीं आएंगे। इतना सुनते ही लड़के के पिता बोले कि आपकी बेटी है, आपका भाग्य है, ये हमारी बहू बनेगी, हमारा सौभाग्य है। ये आपकी बेटी है, आपका भाग्य है, हमारी बहू बनेगी, हमारा सौभाग्य। अब तो इसके इंतजार में मेरा पूरा घर है। एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं अगली पंक्ति पर। महिलाओं के लिए हम बहुत सी बातें मंच से कहते हैं, लेकिन असल में महिलाएं क्या है, एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। बात अच्छी लगे, आपका आशीर्वाद मिले कि आ जाएगी। अतिथि धीरे धीरे आ रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, सारा मतलब मेरे समापन के टाइम पे सब सेट करोगे आप। इसके सुन लीजिए अंतिम रूप से, बस 20-30 सेकंड की कविता बची कि इसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और काढ़ा पी लिया तो कोरोना क्या, कोरोना के पिताजी भी नजदीक नहीं आएंगे। इस पर लड़के के पिता बोले, आपकी बेटी है, आपका भाग्य, हमारी बहू बनेगी, हमारा सौभाग्य है। अब तो इसके इंतजार में मेरा पूरा घर है। ये तो हमारे परिवार के लिए जीता जागता वेंटिलेटर है। अब एक बात सुन लीजिए मेरे होने वाले समधी, मेरे बेटे की भी आवाज मखमली है, शरीर पूरा स्वस्थ, मन बिल्कुल साफ, ये समझ लीजिए पूरा पतंजलि है। रोज एक से एक नई खोज करता है। अरे ये तो सपने में भी योग करता है।
अंतिम दो पंक्तियां कि आप जब बारात लेकर आए तो एक मांग करिएगा पूरी, 2 गज की दूरी और मास्क की जरूरी, 2 गज की दूरी। और जाते जाते 4 पंक्तियां, बहुत सारी बातें मैंने यहां से कह दी है कि गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना, और मुजरिम तो नहीं हूं पर मेरा इंसाफ कर देना, और जो कुछ भी कहा केवल हंसाने को उस दिल को लगा हो तो मुझे माफ कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।